Hello everyone. In this video, we are going to see the command that is delete and drop. So in the previous video, we have covered how to create a database, how to create a table, how to insert values into the table, and how to view the tables. So for the viewing, we are using select query, है ना? So select star from table name, execute किया. Now you can see in the table course, currently we have 105 इतने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास. सेलेक्ट में एक और मैं आपको शो करती हूँ. सो दिस इज अ सेलेक्ट क्वेरी. सो okay, so select star from the table name. So this is my name of the table. तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे सारे रिकॉर्ड्स फेच करके यहाँ पे शो कर रहा है. नाउ यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे जो स्क्रॉल होके नीचे जा रहा है. तो अगर मुझे ये देखना है कि व्हाट इज माय काउंट, तो यहाँ पे आपको देखो काउंट दिख रहा है कि 6 रोज आर रिटर्न. बट अगर यही 6 रो मुझे इस रिजल्ट वाले सेट में देखना है, सो आई विल राइट हियर सेलेक्ट काउंट स्टार. काउंट एक फंक्शन है, इसलिए आप यहाँ पे फंक्शन का सिंबल बनाएंगे, स्टार लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे. तो सेम क्वेरी है बट डिफरेंस ये है कि हमें स्टार का काउंट देखना है ना, इसलिए मैंने काउंट फंक्शन यूज किया है. सो काउंट इज बेसिकली अ फंक्शन विच इज एन एग्रीगेट फंक्शन. तो काउंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर 10 पेन है और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द काउंट, तो आप बोलेंगे 10. तो सिमिलरली सेलेक्ट स्टार मुझे सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यूज डिटेल्स शो कर रहा है, बट मुझे काउंट चाहिए इंस्टेड ऑफ व्यूइंग ऑल द डिटेल्स. तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगी. नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग मी नॉट द वैल्यूज ऑफ द टेबल, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द वैल्यूज ये मुझे क्या दे रहा है, काउंट स्टार में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो 6 हैं. और आप यहाँ पे इसके एक्शन में देखिए, है ना, एक्शन में जब मैंने सेलेक्ट क्वेरी लिखा था तो यहाँ पे टोटल 6 रिकॉर्ड दे रहे थे. जब सेलेक्ट काउंट में लिख रही हूँ तो वो एक ही रिकॉर्ड दे रहा है. तो सेलेक्ट में काउंट की वैल्यू तो 6 है, तो वो टेबल में कितना काउंट है वो मुझे शो कर रहा है ना. तो 6 काउंट है. तो ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया, एक फंक्शन सिखाया दैट इज द काउंट स्टार विच इज एन एग्रीगेट फंक्शन. यहाँ पे मैं इसका कमेंट लिख दे रही हूँ. सो काउंट इज अ एग्रीगेट फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्रीगेट फंक्शन. सिमिलरली ऑल भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे. इस वीडियो में हम क्या चेक कर रहे थे, डिलीट, है ना. अब जिस तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. तो दो चीजें हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मैंने कमांड लिखा है डिलीट और एक मैंने कमांड लिखा है ड्रॉप. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन इंटरव्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप. तो याद रखिएगा, अगर मुझे किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जैसे आपने इंसर्ट क्वेरी मल्टीपल टाइम्स लिखा तो इंसर्ट होता चला गया, है ना. तो अगर मुझे कोई डिलीट करना है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट का यूज करूंगी. जैसे देखो, अभी टेबल जो है कोर्स का, उसमें 6 रिकॉर्ड है. मैंने एक डिलीट क्वेरी लगाया कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जहां पे मैं ये बता रही हूँ कि कोर्स की आईडी 100 है, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो. तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी. तो यहाँ पे देखो दिख रहा है मुझे कि 1 रो अफेक्टेड. तो क्या इफेक्ट हुआ, मैं फिर से काउंट चेक कर लेती हूँ. मैंने काउंट चेक किया ना, यू कैन सी द रिकॉर्ड इज 5. तो कहने का क्या मतलब है कि इंसर्ट के थ्रू हम वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं. और अगर उसी रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है, देन आई विल बी यूजिंग डिलीट कमांड, है ना. तो डिलीट का सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे आप देंगे कंडीशन. अब ये मान के चलिए कि अगर मैंने कंडीशन नहीं दिया तो क्या हुआ, तो चेक कर लेते हैं. यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जहां पे कोर्स की आईडी 100 था. अब मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, दैट इज वेयर क्लॉज का कोई कंडीशन नहीं दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक आपको मैसेज दे रहा है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर क्लॉज. तो इट इज गिविंग मी वन ऑफ द कॉशन कि आप डिलीट तो यूज कर रहे हैं बट वहां पे वेयर क्लॉज नहीं दे रहे. तो अल्टीमेटली व्हाट इट विल डज
इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अभी अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे डिलीट वो हुआ नहीं है ना, उसने डिलीट नहीं किया टेबल विदाउट, यहाँ पे वो उसको डिलीट करने नहीं दे रहा। इट इज आस्किंग यू यहाँ पे एक वेयर क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल सी है। सो इफ आई डोंट वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, तो मतलब अगर आप यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहे तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा विदाउट अ वेयर क्लॉज। और अभी सपोज यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ, ये सिर्फ ये वाले रिकॉर्ड को डिलीट, अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या लिखेगा? कमांड तो एग्जीक्यूट होगा बट वो वहां पे 0 रोज अफेक्टेड दे रहा है, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट ही बट उसने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 100 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीटेड है। तो ये हो गई डिलीट कमांड, ठीक है, ये हो गई डिलीट कमांड। नाउ ड्रॉप क्या है? ड्रॉप क्या करेगा? रिकॉर्ड्स को नहीं डिलीट करेगा, वो पूरे पूरे टेबल का स्ट्रक्चर ही आपका ड्रॉप करेगा। तो मैंने यहां से लिखा ड्रॉप टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज ये वाला। और यहां से मैंने इसे ड्रॉप क्वेरी एग्जीक्यूट की, देखो जैसे मैंने ड्रॉप की यहाँ पे ड्रॉप क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। इसको मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगी। सी व्हाट इट इज गिविंग मी एरर, टेबल लाइब्रेरी डॉट कॉर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट। लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। क्या आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब जो हमने यहाँ पे कोर्स नाम का टेबल क्रिएट किया था वो अब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉप हुआ। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, डिलीट क्या करता है? डिलीट डिलीट डिलीट्स ओनली रिकॉर्ड्स, ओनली रिकॉर्ड्स। बट ड्रॉप क्या कर रहा है? ड्रॉप ड्रॉप्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। मतलब फिर से समझिए, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे देखो टेबल्स में दिख रहा है स्टूडेंट, है ना। और इसका अगर हम स्टूडेंट पे क्लिक करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे आईडी और नेम है। ऑल तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं है बट यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर तो है ना। इसको पहले मैं रिफ्रेश करके आपको शो कर दूं, रिफ्रेश कर रही हूँ और यहाँ पे देखो टेबल ऑलरेडी मुझे स्टूडेंट नाम का दिख रहा है। मैं अभी आपको यहाँ से ड्रॉप दिखाया, अभी मैं आपको नेविगेटर विंडो से दिखा रही हूँ। इस पे मैं गई, अगर मैं स्कीमा ड्रॉप करूंगी, स्कीमा ड्रॉप करूंगी ये पूरा कॉलेज ही चला जाएगा। तो मुझे स्कीमा नहीं ड्रॉप करना है, इसके अंदर का जो टेबल है ना, टेबल को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है, स्टूडेंट पे क्लिक किया, स्टूडेंट पे क्लिक करके ये मेरा ड्रॉप है, तो ड्रॉप किया। सो इट इज आस्किंग मी प्लीज कंफर्म परमानेंट डिलीशन ऑफ टेबल स्टूडेंट एंड इट्स डेटा। तो ड्रॉप का ये मतलब है कि वो परमानेंटली सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करेगा और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट करेगा, डेटा के साथ वो पूरा पूरा ड्रॉप करेगा। तो यस, मैंने लिखा ड्रॉप, तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट, और देखो रिफ्रेश करने से पहले ही यहाँ पे वो एरो चला गया, मतलब यहाँ पे जो टेबल स्टूडेंट था वो यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। सो दैट इज वाई, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। अगर मुझे स्ट्रक्चर चाहिए बट रिकॉर्ड्स डिलीट करना है तो आप डिलीट क्वेरी का यूज करेंगे, ये डिलीट करेगा ओनली रिकॉर्ड्स और डेटा। और साथ में आप वेयर क्लॉज का यूज करेंगे कि कौन सा मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है। बट अगर आपको ड्रॉप करना है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल विथ डेटा, मतलब स्ट्रक्चर भी हटा देना है, तो आप ड्रॉप का यूज करेंगे। सो दैट इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। तो ये तो हो गया टेबल का। अगर मुझे ये स्कीमा ड्रॉप करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से लिखूंगी ड्रॉप स्कीमा। तो अगेन वो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मुझे जो कॉलेज नाम का स्कीमा है क्या ये मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं लिखूंगी यस। तो देखो वो गायब हो गया, है ना, ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉप स्कीमा का यूज कर सकते हैं और डिलीट का यूज कर सकते हैं। तो वो स्कीमा भी यहाँ से ड्रॉप हो गया। सो दिस वाज एंड द क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुआ वो यहाँ पे आप क्वेरी भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दैट इज टू ड्रॉप अ टेबल, कमांड इज ड्रॉप टेबल, द नेम ऑफ द टेबल। एंड टू ड्रॉप अ डेटाबेस, जो हमने यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से स्कीमा को ड्रॉप किया, इसका कमांड क्या है? ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। सो
This is how you are supposed to execute the drop and the delete. Again, drop command बहुत ध्यान से यूज करना है. इंडस्ट्री वगैरह में तो आपको बहुत ध्यान से डिलीट ड्रॉप यूज करना है, क्योंकि अगर आपने ड्रॉप किया तो फिर से क्रिएट वगैरह करना पड़ेगा, है ना. सो इस वीडियो में हमने डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस देखा. वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से चेक कर लीजिएगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. So in this video, that's it. Again, we will come up with the next command in the next video. Thank you so much for watching us.